हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। यह आपका प्रैक्टिस सेट रीजनिंग स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में रीजनिंग से कंबाइंड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाए जाएंगे। इससे पहले भी हमने आपको कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए 3 और प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, जिसमें कि आपको हमने 2 आपके सभी सब्जेक्ट से कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स को दिया है और एक आपका रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। तो ये भी आपका नंबर 4 लेक्चर ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट्स का रीजनिंग स्पेशल है। और फिर बाद में इसके बाद जो लेक्चर नंबर 5 आएंगे उसमें हम आपको मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देंगे, ठीक है। और ये मैथ्स आपके नाविक, जीडी, डीबी, यांत्रिक के लिए रहेगा। नाविक डीवी के लिए नाविक सिंपली जो जीडी है उनके सेक्शन 2 के लिए अलग से हमने मैथ्स और फिजिक्स के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स को दे रहे हैं, और आपके सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर भी जीडी के लिए कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स चल रहा है। तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को जरूर देखिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो को हमने लाइव करने का प्रयास फिर से किया था आज भी, लेकिन आपके नेटवर्क इशू के कारण ये लाइव नहीं हो पाया है। सो इस कारण से हम आपको ये अपलोडेड सेशन में इस वीडियो को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो आपकी संख्या है क्या है, आपका नंबर 1 जो है आपका इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी गई संख्या में आपका क्या करना है, आपको गलत संख्या प्राप्त करना है, गलत संख्या ज्ञात करना है, यानी रॉन्ग नंबर आपको गिवन सीरीज में से फाइंड करना है, ठीक है। तो आप अगर सीरीज को देखिए तो सीरीज में लिखा हुआ है 3, 7, 15, 31, 64 और 127, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। 3 के बाद कितना है, 7 है। 7 के बाद कितना है, 15 है। 15 के बाद कितना है आपका, ये आपका 31 है। 31 के बाद कितना है आपका, 64 है। 64 के बाद कितना है आपका, 127 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 7 में से 3 को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हो रहा है हमारा, ये 7 + 4 करते हैं, यानी तो हमारा 4, 3, 7 आपका आ जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे हम 15 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या हमें क्या मिला, ये आपका हमें +8 मिल रहा है। उसी तरह 31 में से अगर 15 को सब्सट्रैक्ट करें तो ये हमें कितना मिलेगा, ये आपका हमें 16 मिलेगा। क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हम क्या करें, जो हमारा प्रीवियस नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 4 में से 8 कब आएगा, 4 के बाद 8 कब आएगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो सिंपली कहने का मतलब यानी प्रीवियस जो हमारे डिफरेंस है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या मिल रहा है, नया डिफरेंस मिल जा रहा है। जैसे हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 8 मिल गया। अगर 8 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें नया डिफरेंस जो है आपका 16 है वो मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये 16 है, ठीक है। और 16 में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नया डिफरेंस कितना मिलेगा आपका, 16 दूना 32, क्या मिल जाएगा 32। और ये 31 और 32 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, आपका 64 आना चाहिए। तो देखते हैं 31 और 32 को जोड़ के, तो 31 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 63 आएगा। लेकिन हमारे यहाँ 64 है, तो कह सकते हैं ये जो हमारा 64 है ये क्या आपका, ये आपका क्या है, आपका गलत है। 64 क्या आपका गलत है। 64 के जगह पे क्या होना चाहिए, 64 हमारा क्या है, गलत है। 64 की जगह पे कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। 63 क्या होगा, सही होगा। अगर आगे वाले को भी चेक कर लेते हैं तो 32 में क्या करेंगे हम, 32 में आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 32 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंस में हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 32 दूना कितना आता है आपका, 32 दूना आपका आता है 64, क्या आता है, 32 दूना 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +64 हो जाएगा। तो 63 में 64 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 60 और 60 कितना, 120 और 4, 3, 7, 127, ठीक है। तो हमारा 127 मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है क्या होगा, वो रॉन्ग नंबर, यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो आपका है आपका 64। क्यों 64 है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 63, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 64। सो 64 इज द रॉन्ग नंबर, यानी 64 की आपकी गलत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं कैसे बनाना है। सिंपली पैटर्न ढूंढना है और इस पैटर्न को देखना है कि हमारे पैटर्न के अनुसार कौन सा नंबर गलत है और उसी गलत नंबर को लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा जा रहा है कि B-A-B-B-C-B-C-A-B-B-AB, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैश है उसके जगह पे आपको भरना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो B-A-B, ठीक है, B-A-B है, ठीक है। अगर फिर से आप इसको देखिएगा, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बी से फिर स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको बीच में ऑब्लिक का साइन दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्लिक का साइन दे रहे हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा फॉरगेट हो जाए, थोड़ा सा क्या होगा उनमें आपको अंतर दिखे। तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि B-C-B है, फिर यहाँ पे हम ऑब्लिक का साइन देंगे, फिर लिखेंगे B-C-A-B, ठीक है। फिर क्या है आपका B-C-A-B नहीं, 4 का हो रहा है ना, B-C-A-, फिर आपका B-C-A-B,
फिर डैश बी डैश ए बी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, बी सी ए बी, क्या है बी सी ए बी का पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इस खाली जगह पे क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, बी सी ए बी, फिर बी सी ए बी, फिर क्या हो जाएगा बी सी ए बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका खाली जगह का पैटर्न भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, तो सी ए बी सी, यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए खाली जगह के अनुसार। तो सी ए बी सी यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या 4 को या फिर कोई 3 को पकड़ के देखिए। आपको हमेशा देखना होगा, तो कभी 3 को पकड़ के देख लीजिएगा, कभी 4 को देखिएगा, जब 4 नहीं मिले तो 5 को पकड़ के देखिएगा और देखिएगा कि आपको कुछ एक खास प्रकार का पैटर्न दिखता होगा। ठीक है, और उसी पैटर्न पर आपको सारे जो जगह होंगे उसको फिलअप करना रहेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कोई रॉकेट एक्स्ट्रा साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। सिंपल आपको पैटर्न देखना है, 3 4 5 किसका पैटर्न मैच कर रहा है और उसी पैटर्न पर आपको खाली स्थान को भर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर इज रिटेन एज SHFDQ, हॉर्स देन इन दैट कोड लैंग्वेज इज रिटेन एज। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में टाइगर को SHFDQ लिखा जाता है, तब उस भाषा में हॉर्स को लिखा जाएगा। तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो यहाँ पे लिखा गया है टाइगर, TIGER। ठीक है, टाइगर को क्या लिखा जा रहा है, तो टाइगर को लिखा जा रहा है, ठीक है, तो टाइगर को लिखा जा रहा है SHEDQ। तो उसी भाषा में आपका यानी इसी लैंग्वेज में, इसी कोड भाषा में आपको हॉर्स को क्या लिखा जाएगा था, HORSE, यही हॉर्स है आपका। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ पे कोड ज्ञान करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड ज्ञात करना है यहाँ से, यानी यहाँ से आपको कोड फाइंड करना है और देन फिर उसी कोड को क्या करना है, इसमें आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से कोड अगर देखेंगे तो टी और एस के बीच अगर हम कोड को देखें तो टी और एस के बीच में क्या रिलेशन है, तो -1 का रिलेशन है, यानी टी से जस्ट पहले क्या आता है, एस आता है। जैसे देखिए ABCDEFG HIJKLMNOPQRST, तो देख सकते हैं यहाँ पे टी से पहले एस आया तो क्या हो गया, हम टी में से -1 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आई में से अगर आई और एच के बीच रिलेशन देखेंगे तो आई में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो हमें एच मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जी और ई की बात करें तो जी और ई में से -1 कर देंगे तो क्या मुझे जी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ABCDEFG। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, हम सोचा कि गलत कैसे हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एफ है, ठीक है, ना कि ई है। तो ABCDEFG, तो यहाँ पे भी -1 का डिफरेंस है, यहाँ भी -1 और यहाँ पे भी -1, बस इसी -1 के डिफरेंस को क्या करना है, सभी में अप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ -1 इसके लिए आपको अल्फाबेट अच्छे से याद रहना चाहिए ताकि आपको कम समय में इसको आप बना सके। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एच को तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, एच में आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो एच से जस्ट पहले वाला करना है, क्या करना है, एच से जस्ट पहले वाला। तो ABCDEFGHIJ, ठीक है, ABCDEFGHI और J। ठीक है, तो यहाँ से -1 जाना है तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे आई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका आई लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका आई है। उसी प्रकार से ओ और ओ के बाद आप -1 के साथ देखेंगे तो ओ के साथ -1 को आप देखेंगे तो क्या पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पी। ठीक है, जैसे पी। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि ओ और क्या है, पी है, आपका ओ है और आपका पी है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि सभी में क्या है, -1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सभी में -1 का डिफरेंस सेमी कोड को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे एच के बाद आई है, ओ के बाद क्या है, पी है, और आर के बाद क्या है आपका, आर के साथ क्या लगेगा, आर के साथ आपका लगेगा एस। ठीक है, आर के साथ आपका एस लगेगा और एस के साथ क्या लग जाएगा आपका, एस के साथ आपका लग जाएगा फिर से टी। ठीक है, एस के साथ टी लगेगा और ई के साथ क्या लगेगा, ई के साथ आपका एफ लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा एक, यहाँ पे क्या है, एक गलती किया है हमने, क्या किया, एक गलती किया है और यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसको क्या है, हमने इसको थोड़ा सा सुधारना है। हमें क्या सुधारना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे -1 करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे सभी जगह +1 करते चला गया। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम सोच रहे थे कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर -1 करना है तो -1 देखिए कैसे, ये -1 हमें कैसे मिल जा रहा है, ये -1 हमें कैसे मिल जा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा जज कीजिएगा देखिएगा, जैसे कि ई जो होता है आपका कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और डी जो होता है आपका 4 नंबर पे आता है। तो नीचे में से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटाएंगे, तो 4 में से 5 गया तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसी प्रकार से जब भी हमें लिखना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे में से ऊपर वाले को घटाने पे -1 हमेशा आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो पिछले बार लिखा था अब उस तरीके से आप नीचे में से ऊपर को घटाते तो आपका +1 आ जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं करना है, नीचे से में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ABCDEFGH होता है ना, जी और एच होता है, तो नीचे वाला क्या होगा आपका, ये आपका जी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ए क्या है आपका, ABCDE, तो नीचे वाला क्या है आपका, पहले जो आता है वो क्या है, नीचे है। ठीक है, और बाद में वाला क्या है आपका, ऊपर है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखिएगा तो ABCDEFGH, तो
पहले जो आएगा वो क्या आएगा, नीचे रहेगा, और बाद वाला आपका ऊपर रहेगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो पहले आएगा वो क्या लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तभी तो उसमें से घट के क्या होगा, आपका माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ओ है, तो ओ के बाद क्या आएगा आपका LMNOP, ठीक है, MNOP। तो ये क्या आपका N हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका N हो गया। फिर उसी प्रकार से क्या हो गया, आपका R हो गया। तो R के बाद क्या होगा आपका, ठीक है, तो ये आपका Q हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका QRST, ठीक है, तो यहाँ पे R हो जाएगा। और E के बाद क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक कीजिएगा, GNQRD ऑप्शन नंबर क्या है, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये जो -1 का फंडा है, इस तरीके वाला क्वेश्चन हमने आपको ढेर क्वेश्चन बताएंगे। और आपको हमें लगता है कि जहाँ तक कि प्रीवियस आपके जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स थे उसमें भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको दिया था, और इससे पहले भी हमने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और किसी प्रकार डाउट होगा तो आप हमें लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि यदि इफ़ आई का वैल्यू 9 है, तो ऐसे भी अल्फ़ाबेट में आई जो होता है 9 नंबर पे आता है, ये आपको पता होगा। अब देख लीजिए, जैसे ABCDEFGHI, तो 3 3 6 7 8 और 1 9, ठीक है, सॉरी 3 3 6 7 1 8। और फिर से एक बार लिखते हैं, शायद हमने गलती कहीं लिख दिया हो, ABCDEFGHG के बाद क्या होगा, HRI, ठीक है। तो ये 3 3 6 7 8 और क्या है आपका 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गया, 3 3 6 और यहाँ पे 3 9, 3 3 6 7 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका आई जो होता है पहले से ही हमारा नंबर 9 पे होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में। तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे SLIP को क्या लिखा है, आपका 56 लिख दिया है। तो ये चलिए हम देखते हैं कि 56 आखिर आएगा कैसे, 56 आखिर आएगा कैसे। तो 56 तो कोई आपका अल्फ़ाबेट में लेटर होता नहीं है 56, तो लेकिन आएगा कैसे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा तरीका से लिखेंगे। कैसे तरीका से लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एस है वो एस अल्फ़ाबेट में 19 नंबर पे आता है, एल जो अल्फ़ाबेट में वो 12 नंबर पे आता है, और आई जो पता है हमें 9 नंबर पे आता है, और जो पी है वो कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो देखिए आपका 10 20 30, ठीक है, और आपका ये आपका और ये आपका मिला के कितना 50 और ये मिला के 60, ठीक है, 6। तो क्या होगा आपका 56 हो गया, क्या होगा आपका 56 हो गया। तो यहाँ पे 56 हमने लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार से आपका FAIL है, फेल को कैसे लिखेंगे, तो F को क्या होगा, F कितने नंबर पे आएगा, तो F आएगा 6 नंबर पे, A कितने 1 नंबर पे, L कितने नंबर पे आएगा 12, और यह भी आपका 12। तो 12 दूना कितना होता है आपका, 12 दूना 26, सॉरी 12 दूना 24, ठीक है, 24 25 और 25 से कितना होगा आपका 31 हो जाएगा, कितना 31 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी यहाँ पे जो चेंजिंग दिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आई की जगह पे 9 न देखे, क्या होता है यहाँ पे आई की जगह पे 9 न देखे, अगर यहाँ पे आपका 1 ऐड करके 10 दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आई का, हमको पता है कि अल्फ़ाबेट में आई का जो संख्या होता है वो 9 नंबर पे आता है, लेकिन हमें दिया गया है 10 है, यानी एक का एडिशन करके दिया जा रहा है। तो जब भी एक का एडिशन करके दिया जाएगा तो आपको जब भी जैसे ही आपको एस का लिखना रहेगा तो एस का नंबर 19 होता है, और तो 19 में आपको एक का एडिशन करके लिखना रहेगा 20। जैसे एल का नंबर 12 होता है अल्फ़ाबेट में, तो 12 पे एक का एडिशन करके आपको एक एक्स्ट्रा 13 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों 13 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस पैटर्न को वॉच करके हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ है, तो सो आपको सिंपली जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर है, रियल नंबर है, जो आपके सही में जो संख्या है उनके जिनके स्थान पर वो आते हैं वो आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि चूज वन वर्ड आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड कंटेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है कि कॉन्टिनेंट से दिए ऑप्शन में CONTINENT कहा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में उस शब्द को चुनाव करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। दिया गया शब्द कंटिनेंट है, देखिए यानी कंटिनेंट से कौन सा इसमें से जो दिया हुआ वर्ड्स है जो कंटिनेंट से नहीं बना है, ठीक है। तो आप सभी को नोटिस कीजिएगा, जैसे नोटिस हो गया, टेंट हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है, और आपका ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा सभी ऑप्शन में से तो नोटिस, टेंट और कंटेंट ये क्या होगा आपका इस कंटिनेंट से बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटर है ये इस कंटिनेंट वर्ड से नहीं बन सकता। आप कुछ बच्चे सोचेंगे क्यों नहीं बन सकता, तो जैसे दिखिएगा क्या है CENTRE, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सेंटर में जो है हमारा, एक सेकेंड, सेंटर में जो है हमारा वो क्या है आपका 2 जगह ई का यूज किया गया है, लेकिन हमारे कंटिनेंट जो हमारे गिवन वर्ड्स है उसमें सिर्फ 1 जगह ई का यूज किया गया है। सो 2 बार ई आ ही नहीं सकता। सो इसका आंसर हमारा जो सेंटर वर्ड होगा ये आपका इस
गिवन वर्ड से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि ए इज टॉलर देन बी, ए क्या है, बी से बड़ा है। तो जैसे जैसे कहा जाएगा आपको वैसे वैसे लिखते चलना है, जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे लिखते चलना है। तो ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, तो हम लिखेंगे ए है वो क्या है आपका, ये जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सी इज टॉलर देन ए, सी जो क्या है वो ए से बड़ा है, तो ठीक है, सी को हमने आगे लिख दिया ए से। डी इज टॉलर देन ई, डी जो है आपका, डी जो है वो ई से बड़ा है, तो उसको लिखेंगे हम, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं कि डी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन बी, डी जो है आपका बी से छोटा है, तो बी के पीछे लिख दिए, लेकिन क्या है, ई से बड़ा है। तो कहा जा रहा है कि हु इज़ द टॉलेस्ट, तो कौन सा टॉलेस्ट होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा। तो अब आपको यहाँ से तो दिख रहा होगा कौन सा टॉलेस्ट होगा, तो यही क्या होगा आपका, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, ये टॉलेस्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं, मतलब सी जो है वो क्या होगा, टॉलेस्ट होगा, यानी क्या होगा, कह सकते हैं आपका सबसे लंबा होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, सी नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर बिलो। ये जो गिवन क्वेश्चन मार्क है, आपको ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको फिट करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगेगा। तो देखिएगा, अगर आप इस खंड को देखिएगा, इस क्वाड्रेंट को अगर देखिएगा, इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में आपको 6 और 4 दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप कीजिए 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो अब 2 का क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपका 4 मिलेगा। देख सकते हैं आप, अंदर वाला वैल्यू 4 मिल जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर आप इस क्वाड्रेंट को देखें, ठीक है, ये जो आपका क्वाड्रेंट है, इस तरह का क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को देखिएगा तो 8 में से 5 किया तो कितना होगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 9, बिल्कुल यहाँ पे 9 आ जा रहा है। उसी तरह आप इस क्वाड्रेंट को देखिएगा, तो इस क्वाड्रेंट में क्या है आपका, 9 में से 2 गया तो कितना, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा। ये आपके लिए देखिए, जब भी नया क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसको सीखने का प्रयास कीजिए। इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि आपको इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन आपने अब सीख लिया तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन में तो अब आपसे इसको बनना चाहिए, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ये इसको आपने पहले नहीं बनाया हुआ है, आपने अभी सीखा तो अभी इसको आप इम्प्लाई कीजिए। अब के बाद जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इस क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में अगर देखें तो 7 में से 6 गया तो कितना आएगा, 7 में से 6 गया तो आपका 1 आएगा, ठीक है। 7 में से 6 गया तो 1, और 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हमें 1 ही मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो गया, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1 आ गया। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि दी वेन डायग्राम शो द नंबर ऑफ पीपुल्स हु कैन स्पीक तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश। जो वेन डायग्राम है वो हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पीपुल हिंदी में और इंग्लिश में और तेलुगु में बातें करते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज। तो कहा जा रहा है कि आपको उस टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स की संख्या बताने हैं जो कि सभी लैंग्वेज को बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपके बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसके आपको वेन डायग्राम को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन में कहा क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में सिंपली कहा है कि 3 लैंग्वेज हमें दिया जा रहा है, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश, और कहा जा रहा है कि ये तीनों लैंग्वेज कुछ लोग बोलते हैं, तो आपको उन लोगों के बारे में बताना है कि जो तीनों के तीनों लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से जो सबसे कॉमन वाला संख्या होगा, जैसे आप इस 9 को देखते होंगे, ये 9 जो है आपका, ये इस खंड में है, तो ये खंड जो होता है आपका, ये खंड आपका तेलुगु में भी आ रहा है। 9 जिस खंड में है वो आपका हिंदी में भी आ रहा है, देख सकते हैं कि ये हिंदी में भी आ रहा है, और ये आपका अंग्रेजी में भी आ रहा है, ठीक है। और कोई बताइए कोई ऐसा खंड जो कि आपका सभी में कॉमन हो। तो देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला खंड है, ये सिर्फ 9 नंबर, यही 9 नंबर क्या है, वो सभी में कॉमन है। ये क्या है, 9 आपका सभी में क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। तो ऑल भाषा यानी सभी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, सभी भाषा बोलने वाले कितने नंबर ऑफ पीपुल्स हो गए, तो वो आपके 9 हो गए। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये आपको देखकर ही सिर्फ आंसर इसका बता सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इन अ थर्ड डे ऑफ मंथ इन ट्यूजडे, ठीक है। इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इन ट्यूजडे, किसी भी मंथ के तीसरा दिन यानी थर्ड दिन, ठीक है, यानी तीसरा दिन किसी भी मंथ के जो थर्ड डे है वो क्या है आपका, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आपका, वो आपका ट्यूसडे है। ट्यूसडे कहने का मतलब क्या होता है, मंगलवार, ठीक है, आपका क्या है, मंगलवार है। और तो हम कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी मंथ के थर्ड डे जो है हमारा ट्यूसडे यानी मंगलवार है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 25th डे ऑफ दैट मंथ, यानी उसी मंथ का जो 25वां दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये मंडे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कैसे कौन सा दिन होगा, ये दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो 25वां दिन होगा उसी मंथ का वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो मानते हैं कि इसी मंथ का जो हमारा पहला दिन होगा, फर्स्ट डे जो होगा,
वो क्या होगा बताइए। फर्स्ट डे आपका क्या होगा, ये संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, संडे। संडे हो जाएगा, स्वाभाविक है, 2 दिन पीछे चल जाइएगा, ट्यूसडे से तो संडे हो जाएगा ना। तो संडे मतलब रविवार। तो इसी मंथ का जो आपका 22वां दिन होगा, ठीक है, 22वां दिन, जैसे 22nd डे, इसी मंथ का 22nd डे कितना होगा आपको यह बताना है। आपको कितना बताना है, आपको 25वां दिन बताना है, ठीक है ना। तो 25वां दिन बताना है, तो आपको सबसे पहले देखिए 7 के मल्टीपल में जाइएगा, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, ठीक है। तो आप 7 दिन के सप्ताह में अगर देखिएगा तो 7 तरीका 21 तक जाता है, ठीक है। तो हम अगर वाच करें इसको, इस क्वेश्चन को अगर हम वाच करें, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा वाच कीजिए, जैसे कि संडे पहला दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये आपका SAT सैटरडे हो गया और ये आपका संडे हो गया, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला दिन संडे है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां दिन क्या मिल रहा है हमें, 7वां दिन सैटरडे मिल रहा है। यहाँ से 8वां स्टार्ट होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 14वें दिन फिर क्या हमें मिल रहा है, सैटरडे मिल रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 दिन हमें क्या मिला है, सैटरडे मिला है। और 22 दिन फिर हमें क्या मिला है, संडे मिल रहा है, ठीक है। तो 22वें दिन हमें क्या मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22वें दिन हमें क्या मिल जाएगा आपका, फिर से संडे मिल जाएगा, यानी आपका रविवार हमें फिर से मिल जाएगा। हमें कौन सा दिन निकाला है, हमें 25वां दिन निकाला है, कितना, 25th डे, कितना, 25th डे क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपके 22 में से 3 जोड़ देंगे, यानी संडे में 3 जोड़ेंगे। संडे में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो संडे में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। संडे में 3 जोड़ेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। और वेडनेसडे को हम क्या कहते हैं, वेडनेसडे को कहते हैं बुधवार, ठीक है, बुधवार, ठीक है, बुधवार हम कहते हैं वेडनेसडे को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, बुधवार हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, वेडनेसडे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दे तो आपको सेम इसी लॉजिक को अप्लाई करना है। जब आपको सिंपली अगर डायरेक्ट आपको 22 दिन पे 7 दिन के इंटरवल आपको अगर मन में सोच लेते हैं तो ये भी आपका आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं आता है तो सिंपल ऐसे लिख लीजिएगा आपको, और ऊपर नीचे डेट लिखिएगा जल्दी से जल्दी, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा जा रहा है कि फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर से आपको बताना है कि सेलेक्ट द फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर हिडन और इम्बेडेड। तो आपको ऑप्शन बताना है कि जिसमें आपका जो आपका क्वेश्चन फिगर है ये क्या है, आपका छुपा हुआ है, और कह सकते हैं इसके अंदर इम्बेडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है, जिसमें प्रश्न आकृति अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इस प्रकार से ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये किस फिगर में होगा। तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहले ये जो बोला तो वैल्यू कट ही गया, ये हमारा वैल्यू कट गया, इसमें और इसमें हमें चेक करना है। तो देखिएगा कि ये हमारा एक डंडा है, ये एक डंडा है, ठीक है, फिर ये ऐसे है, फिर क्या है आपका, ये ऐसे है, और ये ऐसे, और ये ऐसे। देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर से एक बार देखिएगा, फिर से देखिएगा एक बार, जैसे ये हमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। तो यही हमारा ऑप्शन फिगर है, क्वेश्चन फिगर है। ये हमने ऐसे किया, ऐसे, क्वेश्चन फिगर यही कहा जा रहा है, देख सकते हैं यही क्वेश्चन फिगर में। तो सेम देख सकते हैं ये आपका मैच कर रहा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जो गिवन फिगर है, क्वेश्चन फिगर है, वो हमारे फिगर नंबर ए में क्या हो रहा है, इम्बेडेड है, छुपा हुआ है। तो ये क्या थे आपके आज के 10 के रीजनिंग क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने थे, और ये हमने आपको बताया। किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लाइव नहीं आने का रीजन यही है कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्क कितना इशू रहता है, सो हम आपके लिए लाइव नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।